नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पायल भूयन। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होगी और होंगे उस खबर के तमाम पहलू। नेताओं के सियासी बाण भी खूब होंगे, विवादास्पद बयान भी होंगे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम की करेंगे शुरुआत। हम 2 महीना से बोल रहे हैं कि धान करो चित्तावा में, मोदी गए हवा में, कि धान करो चित्तावा में, मोदी गए हवा में। लालू जी के पिछले वर्ष के मैनिफेस्टो में धर्म आधारित आरक्षण देने की बात थी कि नहीं? मुसलमानों के लिए 5%। जिस आदमी को एक ही ज्ञान नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री कैसे है? धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आरक्षण नहीं होता है। लालू जी, सोनिया जी और नीतीश जी का सफाया अब कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बिल्कुल उनकी विदाई तय है। बीजेपी हार ही चुकी है, वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया था कि आपने अपना रास्ता बदल दिया है, आप खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं, नफरत से भरे हुए रास्ते पर जा रहे हैं। चुनाव आयोग अगर अविलंब प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के इन विज्ञापनों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम चुनाव आयोग की शिकायत करने के लिए राष्ट्रपति का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बार का बिहार चुनाव जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर होगा। बिहार के अंदर 8 तारीख को जब नतीजा निकलेगा तो पूरे देश के अंदर पटाखे छूटेंगे। मोदी जी और शाह साहब को कहना चाहता हूं कि इस बार की दिवाली बहुत धूमधाम से देश के लोग मनाने वाले। ये इस उम्र में अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो चरवाहा विद्यालय खुलवा देंगे उनके लिए। बिहार में कल हो रहे 5वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले दिए गए बीजेपी के नए विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विज्ञापन में एक लड़की को गाय को प्यार करते हुए दिखाया गया है और विज्ञापन में नीतीश पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी, आपके साथ ही हर भारतीय की पूज्य गाय का बार बार अपमान कर रहे हैं और आप चुप है। विज्ञापन छपने के बाद विपक्षी दलों ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गाय को चुनाव के पोस्टर में दिखाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। विपक्ष ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। उसने नेताओं के विवादास्पद बयान और एड्स को लेकर नोटिस भी जारी कर रखे हैं। ये नोटिस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयानों के मामले पर जारी किए गए हैं। इन नोटिस पर जवाब देने का समय जो है वो आज ही खत्म हो रहा है। वहीं आयोग बीजेपी के पिछले दिनों दिए गए विज्ञापन को लेकर भी उसे इस तरह के विज्ञापन न छपवाने की बात कह चुका है। चुनाव आयोग की ढील का नतीजा है कि बिहार भाजपा चुनाव को धार्मिक बनाने पर लगी हुई है। समाचार पत्रों में गाय के साथ दिए गए विज्ञापन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन है और आप धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी पार्टी की मान्यता भी समाप्त हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश दिया था भाजपा को पिछले हफ्ते और कहा था कि आप इस तरह के विज्ञापनों से बाज आएं क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है और ये झूठ और पाखंड पर आधारित है। लेकिन बावजूद इसके अगर भाजपा ने इस तरह का कुकृत्य किया है, इस तरह का पाखंड फिर से किया है सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में, हलकों में, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने आपकी अवहेलना की है, ये बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी निर्देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये एक अधिनायकवादी तेवर, एक फांसीवादी चरित्र का भी द्योतक है और ये मुल्क के प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इलेक्शन कमीशन के निर्देश नहीं माने जाएंगे तो फिर प्रजातंत्र बचेगा कैसे? वहीं विज्ञापन विवाद पर जेडीयू नेता पवन वर्मा ने IBN7 से कहा है कि बीजेपी के ऐसे नकारात्मक कैंपेन का जनता जवाब देगी। बीजेपी के एक ऐड पर एक बार फिर बवाल मच गया है। महागठबंधन ने उस पर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग से उसकी शिकायत की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा जी। पवन जी, लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि महागठबंधन ने बीजेपी के विज्ञापन पर आपत्ति जताई है। बीजेपी लोकतंत्र के हर
स्तंभ पर प्रहार कर रही है। चुनाव आयोग ने 1 नवंबर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भड़काऊ इश्तिहार जो हिंसा, घृणा, वैमनस्य समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं उनको नहीं छापा जाए, नहीं दिखाया जाए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया है। हम चुनाव आयोग के पास इसके विरोध में अपनी बात रखने गए थे। सर, आज बिहार के कई जिलों में जिनमें खास करके 5वें चरण का मतदान होना है, जो ये इश्तेहार आया है बीजेपी की ओर से, महागठबंधन की और जेडीयू की खास तौर पर उस पर किस चीज पर आपत्ति है? महागठबंधन चाहता है कि ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से हो। वो ये नहीं चाहता कि चुनाव में घृणा और हिंसा आए। बीजेपी इसका विपरीत सोचता है। हम चाहते हैं कि अब तक चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं और 5वां चरण भी वैसे ही हो। पर बीजेपी की ऐसी कोशिशों से आखिरी दम तक एक बात तो साफ हो गई, उसको समझ आ गया है कि वो ये चुनाव बुरी तरह से हार रही है और महागठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिलने वाली है। पैंतरे और हथकंडे, इस तरह के स्तरहीन पैंतरे कानून के खिलाफ, चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ वही पार्टी करती है जिसकी हार सुनिश्चित है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, कल आखिरी दौर की वोटिंग होनी है बिहार में, उससे पहले बीजेपी का इस तरीके का एड कैंपेन, शिकायत पहले भी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन से, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। उसके बाद एक और ऐसा एड कैंपेन जिसपे विपक्ष को भी आपत्ति है। इस एड के जरिए बीजेपी क्या कहना चाहती है? देखिए, 2-3 चीजें साफ है पूरे चुनाव में। अगर चौथे चरण के मतदान के पहले अगर जो बीजेपी का प्रचार था और जो तमाम बीजेपी नेताओं के जो भाषण और बयान आए थे रैलियों में, उससे ये साफ हो रहा था कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। क्योंकि तब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो भी महागठबंधन के नेता थे, वो जातिगत आरक्षण को लेकर एनडीए को बैकफुट पर लगातार ढकेल रहे थे। तो बीजेपी के पास अपने इस ध्रुवीकरण के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि बिहार में मैंने पहले भी बोला कि क्योंकि बहुत दोनों दलों की साख की लड़ाई है, मूंछों की लड़ाई है, इसलिए बीजेपी ने ये आखिरी दांव चला है। कल वोटिंग है, बीजेपी को लग रहा है इससे शायद उनको, उनके वोटरों को एकजुट करने में फायदा हो जाति पाति से उठकर। लेकिन एक चीज तो साफ है कि चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम एडवर्टीजमेंट्स के लिए आपत्ति जताई थी और कहा था कि ऐसे ऐड पेपर में न दिए जाएं। उसके बाद भी बीजेपी ने दिया है। जब तक चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, लेकिन बीजेपी को जो मैसेज देना था उन लोगों ने दे दिया है। महागठबंधन ने शिकायत कर दी है, फैसला बाद में होगा, लेकिन हो सकता है बीजेपी को लग रहा हो कि इससे मतदान प्रभावित हो। बिल्कुल, ये एक कोशिश आखिरी ये मानी जा रही है बीजेपी की, लेकिन क्या यही विकास का एजेंडा है जो बीजेपी आगे लेके जाना चाहती है? और तमाम जो विरोधी दल हैं इसमें, ये लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, 2 चीजें साफ है। विकास के एजेंडे पर तो ये चुनाव रहा ही नहीं। पिछले अगर 1 महीने का अगर आप पूरा ट्रेंड देखें तो ये चुनाव विकास के एजेंडा से पूरी तरह से भटक गया था। नेताओं की बदजुबानियां सामने आई थी। अगर आप देखें तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा लालू प्रसाद यादव के परिवार को। लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। जिस तरह से तल्ख बयानबाजियां हुई हैं, जिस तरह से बीफ, गो मांस और दादरी की घटनाओं को लेकर यहाँ बयानबाजियां हुई हैं, तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है। क्योंकि विकास के मुद्दे से भटका था, विकास की बात ने की, लेकिन जो असली मुद्दा था उस मुद्दे पर चुनाव नहीं रहा। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग होगी और इस दौरान 9 जिलों की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। कल जिन 9 जिलों में वोटिंग होगी उनमें है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा शामिल है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस चरण में कुल 827 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें 769 पुरुष उम्मीदवार हैं तो 58 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो बदजुबानी के मास्टरमाइंड है। मांझी ने IBN 7 से खास बातचीत में और भी कई बातें कही। जीतन राम मांझी से बात की हमारे सहयोगी आलोक वर्मा ने। लगता नहीं कि इस चुनाव प्रचार में हर बार की बजाय इस बार कुछ ज्यादा ही बदजुबानी की हदें पार की गई हर एक दल की तरफ से।
उन लोगों के बात का जवाब दिया है, उसको हम कतई नहीं मान सकते हैं कि एनडीए के साथी के द्वारा कोई बदजुबानी हुई है। बदजुबानी के मास्टरमाइंड लालू जी हैं और नीतीश कुमार जी। लेकिन लालू जी को आपका मित्र बताया जा रहा है सर। व्यक्तिगत बात एक अलग चीज है। व्यक्तिगत आधार पर हम कह सकते हैं कि लालू जी एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी बात अब कहने में थोड़ा सा संकोच होता है कि जब नीतीश जी को, जिन्होंने उनको जेल भेजवाया, उनके समय काल को जंगल राज कहा और उनके साथ हाथ मिला लिए हैं, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जिस जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का ये लोग उपज हैं और जिस कांग्रेस का वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोग लड़े थे और इन लोग मुख्यमंत्री बन गए, बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर आए और वही लोग कांग्रेस से हाथ मिला लिए। तो ये लोग जो भी नाम कमाए थे, सब नाम को इन लोग मटिया मेट कर दिए। जैसे हम पहले सोचते थे, हाई ओपिनियन रखते थे उन लोगों के ये सब कार्यक्रम से, वो मेरा विचार हाई ओपिनियन जाता रहा। तो इसका मतलब ये है सर कि चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, जीतन राम मांझी कल लालू से हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। कैसे मिलाएंगे? वो तो चुक गए। सर एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि रिजल्ट के बाद की रणनीति के लिए जीतन राम मांझी के गुप्त प्लान तैयार कर रहे हैं और अपने पत्ते 8 तारीख को जब रिजल्ट सारे आ जाएंगे तब खोलेंगे, क्या सही है? कौन गुप्त रूप में बात कर रहा है? हम? आपके बारे में नहीं, ये गलत है। हमारा इतिहास रहा है कि जो हमारे मन में बात रहती है वो सीधे मुंह पर आ जाती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।